पलवल के बैंसलात की सबसे बड़ी गांव माने जाने वाले बड़ौली में 15 दिसंबर को राष्ट्रीय गुर्जर एकता महासम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। इस महासम्मेलन में विभिन्न राज्यों से दिग्गज नेता, राजघराने से जुड़े गुर्जर एवं गुर्जर समाज के लोग बड़ी संख्या में पहुंचे। महासम्मेलन का मकसद गुर्जर समाज में बेहतर शिक्षा की प्रेरणा के साथ साथ समाज की कुरीतियों पर रोक लगाने और लेकर ठोस कदम उठाना है। महासम्मेलन को लेकर पलवल के विश्राम गृह में एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। इस प्रेस वार्ता में राष्ट्रीय गुर्जर एकता मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष अनंत राम तंवर, भाजपा नेता सतवीर पटेल, महेंद्र भड़ाना सहित समाज से जुड़े दिग्गज लोगों ने अपने संबोधन में कार्यक्रम की रूपरेखा बताई। गुर्जर समाज की ओर से राष्ट्रीय गुर्जर एकता महासम्मेलन के आयोजन की तैयारी को लेकर आयोजित प्रेस वार्ता के दौरान राष्ट्रीय अध्यक्ष अनंत राम तंवर ने बताया कि राष्ट्रीय गुर्जर एकता सम्मेलन के दौरान दूर दराज क्षेत्र से सभी गुर्जर समाज की सरदारी कार्यक्रम में शामिल होगी, जिसमें मुख्य रूप से गुर्जर समाज के बच्चों के लिए शिक्षा की उचित व्यवस्था की जाएगी ताकि शिक्षा में किसी प्रकार की कोई कमी न रहे। सामाजिक कुरीतियों पर प्रतिबंध लगाना, लंबे चौड़े दहेज का दिखावा, लड़की को शादी के बाद दहेज की मांग पूरी न होने पर छोड़ देने को लेकर शादी में फिजूल खर्ची जैसे मामले पर सामूहिक रूप से विचार करके ठोस निर्णय भी लिया जाएगा। इसके साथ ही सेना में गुर्जर रेजिमेंट का गठन करने, एक ही गोत्र में हिंदू मैरिज एक्ट हटाकर नए कानून बनाए जाने को लेकर गुर्जर प्रतिहार वंश के इतिहास को मिटाने के प्रयास के विरोध के साथ साथ भारत सरकार व राज्य सरकारों में गुर्जरों के समाज के मंत्री को कैबिनेट मंत्री बनाया जाए जैसे मामलों को उठाया जाएगा। उन्होंने बताया कि 16 दिसंबर को इन मांगों को लेकर, जिसमें प्रमुखता से गुर्जर रेजिमेंट का गठन उनकी मांग प्रमुख रहेगी, इसको लेकर दिल्ली जंतर मंतर पर एकत्रित होकर माननीय राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री व रक्षा मंत्री को ज्ञापन दिया गया है। ऐसे मामलों पर गहनता से विचार भी किया जाएगा। इसके हम हर साल कहीं ना कहीं सम्मेलन करते रहे, वो सम्मेलन करते रहे हम शहरों में। अब शहरों में सम्मेलन करे तो आम आदमी वहाँ पहुँचे नहीं, पढ़े लिखे आदमी या बड़े आदमी या कोई होद्देदार ऐसे पहुँचे नहीं। अब क्या हमने एक बात का विचार लगाया कि हम भी देहात में करें, तो हमने एक हमारा ऐतिहासिक गांव में बड़ौली बैंसलात का और सारी बैंसलात इन्होंने इकट्ठे होकर अपने यहाँ प्रोग्राम रखा है। लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूँ, समाज का ये बहुत बड़ा निर्णय है। 15 तारीख को जो बैंसलात में जो पंचायत हो रही है, हमारे पत्रकार महोदय पूछ रहे थे कि कोई निर्णय नहीं। पत्रकार महोदय जी, मैं आपको बताना चाहता हूँ, अब की बार ये समाज बहुत अच्छा निर्णय लेने वाले हैं और आगे निर्णय लेंगे भी। पढ़ाई की जो बात है, पढ़ाई में जब हमारे बच्चे आगे चलने लगे तो जो ये रिश्ते 1 रुपये के हो रहे हैं वो हमारे बच्चों के सहयोग से ही हो रहे हैं और बुजुर्गों के आशीर्वाद से। तो हम आपको ये आश्वासन देते हैं कि समाज अब की बार बहुत अच्छा निर्णय लेगा। और रही बात हमारे जो मंत्रियों को, जो हमारे इतने समाज में इतने वो होने के बाद भी हमारे मंत्री जो नहीं बनाए गए, राज्य मंत्री बनाए गए, अब की बार हम सब पूरी तरह समाज पूरी तरह से इकट्ठा है। अब की बार हम जो राज्य मंत्री की जगह कैबिनेट मंत्री में भी हिस्सा लेंगे और समाज एकजुट होकर अच्छे कामों को करेगा, ये मैं आपसे कहना चाहता हूँ। आप सभी जानते हैं कि समाज में कुछ रीति रिवाज पनपते हैं और कई बार वो कुरीतियों का रूप धारण कर लेते हैं। तो इन सभी विषयों को पर चर्चा करने के लिए समस्त पलवल जिले के सभी गांवों के प्रतिनिधि इसमें शामिल होंगे और क्योंकि ये राष्ट्रीय सम्मेलन है, सभी राज्यों से गुर्जर समाज के प्रतिनिधि इसमें शामिल होने जा रहे हैं। यहाँ पर समाज सुधार की चर्चा की जाएगी कि समाज में कुछ समय रहते ही कुरीतियाँ पनप गई हैं, उनको किस तरह से दूर किया जाए और समाज के विकास में समाज के प्रतिनिधि किस तरह से अपनी भागीदारी अदा कर सकते हैं, ये इसका मुख्य उद्देश्य रहेगा। चाहे आतिशबाजी की बात है, चाहे हथियार लहराने की बात है, उन सब पे, चाहे दहेज की बात है, उन सब पे अंकुश लगाने का काम समाज करेगा और एक निर्णय भी लेगा इस पंचायत से बड़ौली के। अगर जो उसको नहीं मानेगा उसके विरोध में ये पंचायत रहेगी, उसके किसी भी प्रोग्राम में पंचायत नहीं जा पाएगी, उसकी शादी ब्याह में नहीं जाएगी और अग्रणी जो भूमिका निभाएंगे। भाई 1 रुपए की शादी, बहुत ऐसे हमारी पंचायत में भी अभी पढ़े लिखे बच्चे हैं, वहाँ मंदिर पर पंचायत हुई बड़ौली गांव में, तो उन्होंने कहा मैं 1 रुपए में शादी करूंगा। जो शिक्षित लड़की मिलेगी, बच्चे की बराबरी की मिलेगी शिक्षा की, उसमें शादी करेंगे। जो इस तरह की जो पहल करेंगे उन्हें समाज सम्मानित भी करेगा
और जितनी भी बुराई है, चाहे वो डीजे की है, चाहे आतिशबाजी की है, चाहे बड़े टेंट की है, वो दिखावे में। दहेज कोई मना नहीं कर सकता, अपना बेटी को कुछ भी दो, पर प्रदर्शन नहीं होगा, कोई लिस्ट नहीं पढ़ी जाएगी, कोई दिखावा नहीं होगा, टेंट में कोई गाड़ी खड़ी नहीं होगी। उस तरीके पर प्रतिबंध लगाने का काम ये हमारा जो सम्मेलन है, महापंचायत है, वो करेगी।